अगर आप वन प्लस 70 या 70 प्रो स्मार्टफोन के यूजर्स हैं, आप लोगों को ऑक्सीजन OS 11 का नया अपडेट एक और देखने को मिल जाता है, जो कि वन प्लस की तरफ से काफ़ी अच्छी कमाल की बात है कि अब रेगुलर अपडेट मिलना शुरू हो गए हैं वन प्लस डिवाइसेस को। ये अपडेट 11.0.3.1 के नाम से देखने को मिल जाता है। ये अपडेट में क्या कुछ चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं, इसके बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। साथ में गीक बेंचमार्क स्कोर इस पर कितना निकल कर आता है और कितना इसमें स्टेबिलिटी देखने को मिल जाता है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले मैं आपसे बात करूं इसके चेंज लॉग के बारे में, तो यहाँ पर आपको एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल लेटेस्ट देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पर काफ़ी अच्छी कमाल की बात है कि अगस्त मंथ का आपको एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल देखने को मिलता है। परंतु यहाँ पर मैं GMS पैक की बात करूँ तो वो अपडेट नहीं किया गया है, वो आपको फरवरी मंथ का ही देखने को मिल जाता है। इसी के साथ NFC को यहाँ पर ऑप्टिमाइज किया गया है, परंतु मुझे नहीं लगता है कि ऑप्टिमाइजेशन इसमें किया गया है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन OS जो चाइना में रिलीज़ किया जाता है वहाँ पर NFC का लोग ज़्यादा यूज करते हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर उतना ज़्यादा ऑप्टिमाइज नहीं किया गया है NFC को, जो कि अगर वो स्कैन कर रहे थे किसी कार्ड को NFC के थ्रू तो वहाँ पर नहीं हो रहा था, वो वर्किंग में नहीं हो रही थी पेमेंट। उसको लेकर के फ़िलहाल में मैं नहीं कह सकता हूँ कि ये NFC उतना ज़्यादा ऑप्टिमाइज किया गया है जिस तरीके से चेंज लॉग में मेंशन कर दिया गया है। इसी के साथ AOD बिटमोजी का फीचर्स भी आपको अवेलेबल देखने को मिल जाता है, तो ये एक तरीके का जो क्लॉक स्टाइल है उसी के अंदर ऐड देखने को मिल जाता है। ये जो नया स्टाइल है वो बिटमोजी AOD का सभी डिवाइसेस पर देखने को मिला, वन प्लस नॉर्ड को भी मिल गया है, तो उसी को देखते हुए यहाँ पर ये चीज़ अवेलेबल हो गई है। इसे आप कैसे सेटअप करेंगे, इसके लिए आपको सेटिंग्स के अंदर जाना है, कस्टमाइजेशन पर टैप करना है, क्लॉक ऑन एम्बिएंट डिस्प्ले पर टैप करेंगे, बिटमोजी आपको देखने को मिल जाएगा। इस पर आप टैप करेंगे तो इसे आप गूगल प्ले स्टोर के द्वारा डाउनलोड करेंगे और यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, क्रिएट अवतार करते हुए। उसके बाद अगर आपने पहले से अकाउंट बना रखा है तो आप लॉगिन करके आप इस पर साइन इन कर देंगे, तो आप यहाँ से इसका यूज कर सकते हैं। परंतु अब जिस तरीके से नॉर्ड और वन प्लस 9 जैसी डिवाइसेस पर यूज करते हैं उस तरीके से यहाँ पर यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो डिस्प्ले में आप जाएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है एम्बिएंट डिस्प्ले का, उस पर टैप करेंगे तो यहाँ पर एक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को सेटअप करने का ऑप्शन आता है, जो कि वन प्लस 7T सीरीज और वन प्लस 7 पर नहीं दिया गया है। ये यहाँ पर मुझे खेद है कि वन प्लस आने वाले फ्यूचर्स में हो सकता है कि दे सकता है, क्योंकि उन्होंने वन प्लस नॉर्ड पर जब दे रखा है तो यहाँ पर देने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है क्योंकि यहाँ पर इसका जो प्रोसेसर है वो भी हाई है और ये एक फ्लैगशिप डिवाइस है, तो यहाँ पर ये चीज़ तो वन प्लस को देना बनता है, जो कि आने वाले समय में हो सकता है कि थोड़ा सा लेट आए, परंतु अपडेट आपको इसका जरूर देखने को मिलेगा। तो फिलहाल में अगर आप इसका सेटअप करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से आपको टैप करने पर देखने को मिल जाता है बिटमोजी, जो कि कुछ देर बाद बंद हो जाता है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के तौर पर ये वर्क नहीं करता है, जैसा कि बीटा फेसेस में था। आपने देखा होगा कि आपको वन प्लस लैब के अंदर ये फीचर्स देखने को मिल जाता था ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को इनेबल करने का। फिलहाल में यहाँ पर स्टेबल पर कब आएगा, तो मुझे लगता है कि अगले अपडेट में ये चीज़ आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर वन प्लस जल्द ही ऑक्सीजन OS 12 लॉन्च करने वाला है। इसको लेकर के यहाँ पर सभी डिवाइसेस को रेगुलर अपडेट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही में आपको वन प्लस स्टोर नाम का एप्लीकेशन देखने को मिल जाता है चेंज लॉग में मेंशन, तो इसे आप अब देखेंगे यहाँ पर ये अवेलेबल है आपके डिवाइस पर। आप चाहे तो इसे अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। ये एक ब्लोटवेयर एप्लीकेशन है वन प्लस की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर वन प्लस अपने वन प्लस स्टोर को वो स्पॉन्सरशिप के तौर पर यहाँ पर दे रहे हैं, जिससे कि आप कोई भी शॉपिंग करना चाहें वन प्लस स्टोर से वो यहाँ से कर सकते हैं। आप इसे अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं और गूगल प्ले स्टोर के द्वारा चाहें तो आप डाउनलोड कर सकते हैं इस एप्लीकेशन को। ये अपडेट जो आपको देखने को मिला है वन प्लस 70 सीरीज पर। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ गीक बेंचमार्क स्कोर के बारे में, तो यहाँ पर गीक बेंचमार्क स्कोर आपको काफ़ी ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। 729 सिंगल कोर पर और 2540 मल्टी कोर पर देखने को मिलता है। अगर मैं रैंकिंग की बात करूं तो रैंकिंग में ये पहले से थोड़ा सा अच्छा जाता हुआ मुझे लगता है कि यहाँ पर इम्प्रूवमेंट हुआ है, परंतु मल्टी कोर पर उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं है। फिर भी यहाँ पर ठीक देखने को मिल जाता है वन प्लस का गीक बेंचमार्क स्कोर, तो मैं समझता हूँ कि ये अपडेट पहले से ज़्यादा ठीक है। अगर आप इसका डीप रिव्यू चाहते हैं उसके बारे में मैंने वीडियो पहले ही बनाई हुई है, ऊपर आई बटन में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। साथ में आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि आपको अपडेट कराना है या फिर नहीं। अगर आप इसे अपडेट करना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी और आप ऑक्सीजन अपडेटर के द्वारा भी डाउनलोड कर सकते हैं। आने वाले समय में आपको ये OTA अपडेट सिस्टम में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये जो अपडेट रोल आउट किए जाते हैं वो बैचेस में रोल आउट किए जाते हैं, इसलिए आप पेशेंस बनाए रखें।
वीडियो में ये कमेंट करने की कोशिश ना करें कि ये अपडेट मुझे नहीं मिला, कब मिलेगा। तो इसके लिए आप धैर्य बनाए रखें, आपको अपडेट जल्दी देखने को मिल सकता है। अगर आपका कोई सवाल या जवाब है तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। इसके लिए आप हमारी वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।